वेरी गुड इवनिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी का बड़ा भाई और दोस्त कैडेट्स के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने कल का नोट्स बना लिया होगा। मैंने कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों अभी एक साथ डाल दिया है, तो पीडीएफ आप कर पहुंच गई होंगी। अभी अभी मैंने डाल दिया है। जय हिंद सभी को। कैसन बा आमी भालो बा भालो बा, मैं बिहारी और बंगाली मिक्स कर रहा हूं। ठीक बानी आमी भालो अच्छी। ठीक है, तो सभी खूबसूरत विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे, जिसमें हम चोर पुलिस के कंसेप्ट को भी ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जब दो ट्रेन आपस में टकराती है तो इतना बड़ा नुकसान क्यों होता है। ठीक है, जय भवानी सभी को। सभी माता रानी के भक्तों का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम सबको, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अ वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने बेसिक देखा था। ठीक है, बेसिक में बहुत लोगों को दिक्कत भी हुआ होगा। ठीक है, कंटेंट को लेकर कि हाँ सर थोड़ा टफ हो गया एंड ऑल। मैंने आपको ये बताया था दोस्त कि क्या करना, आपने आपने पेशेंस रखना है। पेशेंस मतलब आप समझो परसिवरेंस कहते हैं इसको। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ध्यान रखना है। क्या फायदा होगा कि मैं यहां तांडव करूं, आपको सब कुछ समझ में आए, लगे कि वाह क्या खतरनाक कातिल टीचर है, ये तो एकदम तांडव ही कर रहे, एकदम मजा ही आ गया, एकदम समाही बांध रखी, और एग्जाम में गए तो ठुल्लू मिल गया बाबा जी का। कोई फायदा होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि आपके अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस नाम की दो व्यक्ति आपके अंतर्गत होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने अपने नोट्स को बनाना है। ठीक है, जब टॉपिक बीच में होगा या एंड में होगा ना, तब मैं आपके चेहरे को ऐसे करके पूछूंगा कि लल्ला समझ में आयो है कि ना आयो है। तब आप बताना कि सर हाँ समझ में नहीं आया कि आया। ठीक है, अब पहले दिन से अगर बोलोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये गणित है, ये गणित है, तो अब गणित को थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है, उसके बाद सबसे जल्दी गणित ही तैयार होता है। आप देख लो, हर वो योद्धा एग्जाम में जीता है ना, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज वही लोग होंगे जिनका गणित स्ट्रांग है। होने ही होना है, ऐसा ही है, क्योंकि गणित स्ट्रांग होगा तो रीजनिंग को गणित अपने आप साथ में लपेट लेता है। तो पेशेंस रखो बच्चा, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, हमारा और तुम्हारा बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, सब लीजिए क्लासेस। एक्स ग्रुप वालों नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक्स ग्रुप वाले जब वाई ग्रुप अटेम्प्ट करेंगे तब आपका आएगा। ठीक है, बहुत कम चीज एक्स ग्रुप की चीज इसमें से आएगी। रिलेटिव स्पीड में आ सकती है, या फिर आप लोगों में एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस भी, एवरेज वेलोसिटी बनता है, वहां से करें। ठीक है, तो हाँ, कोई कोई डरेगा नहीं बिल्कुल भी, एकदम खतरनाक रूप से तैयारी करेगा। समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या है। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? हिंदी में से कहते हैं हिंदी में से कहते हैं सापेक्षिक चाल। ठीक है, सापेक्षिक चाल इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड। किसी के सापेक्ष में दूसरे की चाल को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। किसी के रिलेटिव में दूसरे के स्पीड को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। मतलब एक रेफरेंस चाहिए भाई साहब। कभी भी आपने देखा होगा कि आप बाइक चला रहे हो और पीछे से आपको किसी ने ठोक दिया। आप बाइक चला रहे हो, पीछे से किसी ने ठोक दिया, मान लो भीड़ में ठोक दिया, तो आप पलट के गुस्से से देखते हो तो उसने बोलता भाई साहब सॉरी भाई साहब, तो आप बोलते चल 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 कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बाइक चला रहा हूं, सामने से मेरे को अगर बाइक ने ठोका तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सामने से आती हुई चीज से नुकसान बहुत घातक हो जाता है। इसका मतलब जो मेरे ऑपोजिट में आता है उससे मुझे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर दो ट्रेन का कॉलिजन अगर ऐसा होता है ना धड़ से, तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है। मेरा पेन गिर गया। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्षतिग्रस्त होता है। उसका कारण क्या है कि रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाता है। कब? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में तांडव सा हो जाता है, धड़ खत्म। सेम डायरेक्शन में नहीं पता चल पाता है। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रेन में आप जा रहे हो और दो ट्रेन आपस में एक साथ प्लेटफॉर्म पर घुस रही होती है, तो आपको बगल वाले ट्रेन का सब कुछ दिख जाता है, कौन क्या कर रहा है। दिख जाता है कि वो लाला पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो अमरूद काट के खा रहा है, वो फोन पे बतिया रहा है कहीं पर, सब कुछ दिख जाता है आपको।
कई लोग तो भाई साहब नंबर लिख लिख के आदान प्रदान भी कर लेते हैं, आदान प्रदान फेंका फेंकी भी कर लेते हैं। क्यों? सेम स्पीड में दोनों जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड बहुत ही कम रहती है, एक के रिस्पेक्ट दूसरे की स्पीड कम दिखी। लेकिन ऑपोजिट में कभी भी नंबर का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा, ऑपोजिट में प्लस हो जाता है। बहुत सही, किसने बोला? हिमांशु यादव। ठीक है, हिमांशु यादव ने बोला, वेरी गुड हिमांशु यादव। ठीक है भाई साहब, ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड प्लस होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे रोशन प्रताप सिंह के साथ। कौन है? मैं ही हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्ट, आज टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हमने टाइप 1 पढ़ा था, आज टाइप 2। नोट्स एकदम ब्यूटीफुल तरीके से बनाओगे, एकदम सही तरीके से आपको नोट्स गदर करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो भैया हमने एक बात सीखी क्या, कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ तो रिलेटिव स्पीड कहता है बाबूजी हम तो जुड़ेंगे। विपरीत दिशाओं में रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। और अगर डायरेक्शन सेम हुआ, अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। सबसे पहले ये नोट करेगा। ठीक है, हर एक दोस्त ये नोट करेगा। तो भैया ऑपोजिट में, ठीक है, ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड ऐड और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, खत्म, टाइप 2 खत्म, सीख गए। जो लोग ये समझ गया ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है और सेम डायरेक्शन माइनस, वो रिलेटिव स्पीड का हर एक क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, अब किस तरीके से देखो ध्यान से, सेम हुआ तो माइनस, ठीक है, सेम डायरेक्शन माइनस, ऑपोजिट में प्लस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक बात बताया था कि इस पूरे टॉपिक में सिर्फ एक चीज जानना है, क्या? कि डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ हम दूरी, चाल और समय का आपस में एक दूसरे का रिलेशन समझने वाले हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, वहीं से चाल भी निकल जाएगी, समय भी निकल जाएगी। आपकी स्पीड कितनी है और कितने घंटे में पहुंचो नानी गांव, ये बता देगा कि आपकी नानी गांव कितनी दूर है। एक लड़की 30 की स्पीड से गाड़ी चला रही और अपने नानी गांव वो 4 घंटे में पहुंच गए अकेले। 30 की स्पीड से 4 घंटे में, इसका मतलब 30 गुना 4, उसकी नानी गांव 120 किलोमीटर दूर है। तो स्टार्ट करते हैं, तैयार हैं? तो भैया हम उसी तरीके से स्टार्ट करें जैसे माता रानी का नाम लेते स्टार्ट करेंगे, बोले जय भवानी। पीडीएफ सेंड कर दी बच्चा? पीडीएफ सेंड कर दी समील पालवे, दोनों पीडीएफ सेंड कर दिए, कल वाले भी और आज वाले भी, चेकआउट कर लीजिएगा आप। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट करें। दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो गधे हैं, दोनों एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। मान गया बात को? इसका मतलब सबसे पहली बात तो मैं ये है कि मैं 400 मीटर बना लूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस करने का यही तरीका है। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप अच्छे से लिख लो, बस अपने कॉपी में सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो, बाद में पेज छोड़ते, लाइन छोड़ते रहना, ऊपर क्वेश्चन को आप लिख लेना। ठीक है, दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर है। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। कितने की स्पीड से? 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, और दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, पहला वाला 3 की स्पीड से और दूसरा वाला 2 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखना है। इफ टू डोंकीज रन टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ। डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। और मुझे अभी बता रखा था मैंने कि विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बंप इनटू ईच अदर। बंप मतलब एक दूसरे के ऊपर छलांग मार देना, इस तरीके से। 80 हर एक खूबसूरत लोगों का 80 आंसर निकलकर आना चालू हो गया। ठीक है, 80 80 80 80 80, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दिख नहीं रहा है? दिख रहा होगा बच्चा। ठीक है, मैं समझाता भी जाऊंगा, देखो ध्यान से। क्लियर दिख रहा है ना? देखो ध्यान से। तो समय निकालना प्यारे बच्चों, समय क्या होगा? दूरी बटा चाल होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस इक्वल्स क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ इसको ध्यान रखना, यहीं से
समय क्या होगा, दूरी बटे में चाल। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 400 मीटर है, यही दूरी कवर करना है इनको। एक गधे की स्पीड कितनी है, 3, और दूसरे की स्पीड कितनी है, 2 है। जब भी दो लोग भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड की बात होगी। मैंने दोनों गधों को बुलाया, हाँ भाई कौन सा डायरेक्शन, बोला तेरा भाई आज विपरीत दिशा में जा रहा है। तो दोनों का भाई, मैं अपने ही भाई बोल रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो 400 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, और दोनों की रिलेटिव स्पीड, कोई बात नहीं, हंस लो थोड़ा सा। ठीक है, 400 बटे में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों हो जाएगा प्लस, तो रिलेटिव स्पीड प्लस इसलिए होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट में प्लस, वेरी गुड। तो भैया 400 बटे में 5 कितना हमारा, धड़ कितना हो गया आपका, 80 सेकंड में। तो दोनों एक दूसरे से 80 सेकंड में एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगे, आफ्टर 80 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है, 80 सेकंड। पहला क्वेश्चन था, अरे टेंशन मत लो भाई, एडवांस लेवल चलेगा, टेंशन मत लो, सारी क्लास फ्री होगी और लगातार चलती रहेगी। 80 सेकंड, 80 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो देखो इसी को टाइप में कैसे कैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हैंग कर रहा है वो। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक्स एंड वाई स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। कुमार गौरव पीडीएफ चला गया बच्चा। सबसे पहले मेरा है कृष्णा चौधरी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक्स और वाई जो है एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं। भैया तुरंत डायग्राम बनाओगे, ये बना एक्स है, ये है वाई है, एक दूसरे की तरफ जाना मतलब दोनों के विपरीत डायरेक्शन। जैसे इस विपरीत समझ में आया, मैं समझ गया कि भैया इनकी चाल ऑपोजिट है और ऑपोजिट में स्पीड प्लस होता है। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर एट 8 AM, सुबह के 8 बजे दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देयर स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ दो लोग आते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट में, स्पीड क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। भाई की स्पीड 3, भाई की स्पीड 4 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ दे आर 17.5 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 17.5 किलोमीटर है। 17.5 किलोमीटर की दूरी, दूरी पता, चाल पता, समय मैं धाए से निकाल दूंगा। क्वेश्चन को खाड़ फेंको, उड़ा दो, धड़ाधड़ आंसर दे दो। जिन जिनका आंसर आ गया मुस्कुराकर दिल फेंके, जिसका इसका आंसर निकल कर आ गया फटाफट कमेंट में आंसर आ रहा है, फोड़ते चले जाओ। तो भैया उनने पूछा कितने समय में मिलेंगे, तो समय देख लो ध्यान से। तो समय होता है दूरी बटे में चाल। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 17.5 किलोमीटर। अपॉन में स्पीड देख लो, एक की स्पीड 3, एक की स्पीड 4, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ऑपोजिट में स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस। यूनिट की बात की तो ऊपर वाला पार्ट किलोमीटर में है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटे में है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किलोमीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटा ही ली जाएगी। बहुत सही, धड़ाधड़ दिल आ रहे हैं। 17.5 बटे में कितना हो गया, ये 7 हो गया। ये 7 ने बोला मैं तो खाऊंगा, मैं बोला कितनी बार, मैं तो बोला 7 दूनी 14, मैं बोला फिर 7 दूनी 14 हो गया 35। तो 2.5 घंटे बाद, तो भैया 2.5 घंटे के बाद 2.5 आवर्स, भैया समय निकला नहीं है, तो ठीक 2.5 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे। कहीं तो मिलेंगे ना, तो 2.5 घंटे के बाद मिल जाएंगे। दोनों के बीच में दूरी थी 17.5 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी थी, 7 थी। 17.5/7 कितना, 2.5 घंटे के बाद। 8 बजे घर से दोनों निकले थे, 8 बजे में 2.5 घंटा जोड़ दो तो 8 + 2.5 कितना हो गया आपका, सुबह के 10:30 बजे। तो 10:30 इज द आंसर बी। जितने लोगों का 10:30 आ गया, वेरी गुड, 10:30 इज द आंसर। फोड़ दिया जाकतों ने। इस तरफ मतलब वेस्ट यूपी के साइड और ये हरियाणा में लड़कों को जाकत कहते हैं। ठीक है, वेस्ट यूपी की तरफ जाकत कहते हैं, जाकत जाकती। और बिहार में बोलते हैं लड़के को लइका, लइका लइकी, लड़का लड़की को लइका लइकी बोलते हैं। और बंगाल में बोलते हैं लड़के लड़की को छेले और में।
छेले और मे, लड़का मतलब छेले और लड़की मतलब मे, ठीक है। तो विभिन्न देश है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे एरियाज में रहा हूं, बिहार, बंगाल, यूपी, वेस्ट बंगाल के बाद बैंगलोर, हैदराबाद, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज हल्का फुल्का सीखा है मैंने। कि क्या हो रहा है देखो, अरे मान जा। यात्रीगण ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सर बी नहीं ए होगा, कौन सा भाई साहब? अच्छा 10:30 AM, हाँ मेरा बच्चा 10:30 AM होगा, ठीक है। भावना में थोड़ा सा बह गया था, सुबह 8 बजे निकला था, तो 2.5 घंटा मतलब 10:30। देखो यही तो खूबसूरती होती है तैयारी की। देखो आप लोगों ने हाथ पकड़ लिया, बोला ना 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 सर आप गलत कर रहे हो, 10:30 AM होगा, ठीक है। 8 बजे में, सुबह के 8 बजे में 2.5 घंटा जुड़ गया, तो 10:30 AM होगा। वेरी गुड दोस्त, ऑप्शन ए होगा 10:30 AM। अगला क्वेश्चन फोड़े बच्चा। MP में लड़का कहते हैं, लड़का, अच्छा। राजस्थान में छोरा छोरी। ठीक है, उड़ा दो। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सर्टन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स। भैया दो ट्रेन निकले एक ही प्लेस से, अलग अलग पैरेलल ट्रैक में निकले हैं, ठीक है। ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 45 km/h एंड 40 km/h रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 45 मिनट्स विल बी। भैया इनने क्वेश्चन क्या बोला कि दो ट्रेन है, वो दोनों ट्रेन एक ही जगह से निकले हैं पैरेलल ट्रैक पर, मतलब ट्रैक क्या होगा, पैरेलल होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं दोनों ट्रेन। अब दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 km/h, 45 km/h, और अगले बंदे की स्पीड कितनी है, 40 km/h। धड़धड़ा कर भाग रही है, सेम डायरेक्शन में भाग रही है भाई साहब। ये ऐसा 45 भागेगा तो ये 40 भागेगा, थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, तो कह रहा है कि 45 मिनट के बाद उनके बीच दूरी कितनी होगी, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 45 मिनट। अगर 1 घंटे की बात होती ना, अगर मेरे भाइयों 1 घंटे की बात होती, तो 1 घंटे में ये 45 जाता, ये 40 जाता, तो 1 घंटे में इनके बीच में दूरी कितनी होती, 5 किलोमीटर। दो लोग एक साथ ही जॉगिंग कर रहे हैं, ये 45 की स्पीड से, ये 40 की स्पीड से, तो ये 1 घंटे में 45 चला जाएगा, 1 घंटे में 40 जाएगा, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होती, 5 होती। लेकिन 1 घंटे की बात तो नहीं कि 1 घंटे से कम है, तो आंसर 5 से कम होगा, और सारे ऑप्शन 5 से कम है, तो वाई ऑप्शन तो मैं नहीं देख सकता इसको। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि दूरी बताओ कि दूरी कितनी होगी, और डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है चाल गुना समय, होता है प्यारे बच्चों। दो लोग अगर भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लूंगा, इसकी स्पीड कितनी है, 45 है, दूसरे की स्पीड कितनी है, 40 है, डायरेक्शन सेम है, विपरीत दिशा में टकराकर ज्यादा नुकसान होता है, मतलब रिलेटिव स्पीड ज्यादा होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। तो भैया अभी बता रखा था कि सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ऑप्शंस भी दे रखा है किलोमीटर में। इसका मतलब चाल को चेंज मत कीजिएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में रहने दीजिए। और समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 45 मिनट। लेकिन भाई साहब ये तो दिक्कत है, ये तो मिनट में है। मैं बोला किस बात का दिक्कत है, बोला भाई साहब ये तो किलोमीटर में है और ये मिनट में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट में है, तो मिनट को बटे में 60 कर दो, ये घंटे में हो जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे, इसका यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका घंटा, तो घंटे घंटे कट जाएगा, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, 5 गुना 45 बटे में 60। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, तो 15/4, और 15/4 कितना गया आपका, 3.75। तो 3.75 किलोमीटर। तो भैया 3.75 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस आफ्टर 45 मिनट्स। तो दोनों के बीच में दूरी 3.75 किलोमीटर की। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फिर से समझो। दो ट्रेन भाग रहे सेम डायरेक्शन में,
एक की स्पीड 45, एक की स्पीड 40। कह रहा 45 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी क्या होगी। तो मैंने बोला भैया 45 मिनट के लिए दूरी निकालने के लिए आपको चाल और समय को गुना करना पड़ेगा। दो लोग भाग रहे हैं तो चाल क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड माइनस हो गया। और टाइम मेरा 45 मिनट है तो 45/60। समझ में आ गया होगा सबका, मस्त समझ में आ गया। किसका किसका समझ में आ गया और आंसर आ गया था, फटाक से दिल भेजे, फटाक से दिल भेजे। अगला क्वेश्चन के लिए कौन कौन तैयार है फोड़ने के लिए? अब चोर पुलिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 3.75 सी इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा भैया, भैया ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। जिन लोगों के दिल आ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मौज लाने वाली है। भैया ये क्वेश्चन मौज लाने वाली है, ध्यान से कीजिएगा भैया। हाँ भैया, कुछ दिन पहले इरफान सर, हमारे इरफान, बॉलीवुड के इरफान सर का 1 साल हो चुका था, उन्हीं का डायलॉग था। हाँ भैया, संजीव सर की क्लास मंडे से चली बच्चा। विपिन सर लोग की भी क्लास तभी चलेंगी और धीरे धीरे सारे टीचर्स की क्लास चलते चले जाएंगे। अरे हर्ष तोमर, तुम्हारा दिल क्यों टूट गया भाई? ठीक है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से। टू पी टू पी एंड क्यू आर, वन पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर अपार्ट। ये पी है स्टेशन और ये क्यू है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 162 किलोमीटर का। प्यार से देखेंगे, पी और क्यू के बीच में जो दूरी है वो 162 किलोमीटर का। मान गया। अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम पी फॉर क्यू, एक ट्रेन पी से क्यू की तरफ आया। एंड अनदर फ्रॉम, साइमल्टेनियसली उसी समय, अनदर लीव्स फ्रॉम क्यू टू पी, मतलब क्यू से पी किया। मतलब एक ट्रेन तो इस तरफ को जा रहा है और एक ट्रेन इस तरफ को जा रहा है। ये बोलने का ये अर्थात, इसका मतलब ये था, ये बताना चाह रहा है कि दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब भैया ये लोग कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, क्योंकि ट्रैक तो सेम ही है। कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बीच में क्रॉस करेंगे, कहां क्रॉस करेंगे मुझे भी नहीं पता। और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इफ दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, तो 6 घंटे में ये दोनों आपस में मिल गए। इफ द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फास्टर देन द अदर, अगर पहला वाला 8 की स्पीड ज्यादा रखता है इससे, तो ट्रेन, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम क्यू इज, तो जो क्यू से निकला है उसकी स्पीड बतानी है। इसकी स्पीड तो ज्यादा है, अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड x+8 है। ये फॉर्मर वाला था, क्योंकि फॉर्मर वाला कहां से निकला था, p से q की ओर। आपको क्या क्या दे दिया, आपको दूरी दे दिया और आपको समय दे दिया। चाल निकाल दो, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों के बीच में दूरी 162 किलोमीटर और समय कितना लिया इन लोगों ने, 6 घंटे। मारो धड़ धड़, 6 दूनी 12 हो गया, और 42 तो 7 बार में, तो इसका मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड निकल कर आ गई। तो दोनों की स्पीड मिलाकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 टाइम्स ऑफ 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 42 चला गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस 27 में से ये 27 किसकी स्पीड आई, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड निकल कर आई। आई ना रिलेटिव स्पीड। मुझे ये पता था कि दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में जाते हैं तो स्पीड प्लस होकर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्पीड 8 का अंतर आया, तो एक काम करो, जिसकी 8 ज्यादा है ना उसको 8 पहले दे दो। तो 27 में से 8 तुझे दे दिया, ले जा तू 8 पकड़ ले जा अपनी स्पीड 8। उसे मैंने 8 दे दिया। क्यों दे दिया, देखो बांटते कैसे, बंटवारा कैसे होता वो मैं कर रहा हूं, वरना एक्स मानना पड़ जाएगा। एक्स से मत करो, एक विजन डेवलप करो। हूं मैं साथ आपके। 27 दोनों की स्पीड मिलाकर 27 है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। और मुझे यह पता है कि S1 प्लस S2 मिलाकर 27 है।
और उसमें यह भी पता है कि एक बंदे की स्पीड 8 ज्यादा, तो जिसकी 8 ज्यादा उसको 8 दे दे, जा तू जी ले जिंदगी, दोबारा मत बोलियो मेरी ज्यादा है। 27 में से 8 दे दोगे ना, तो 27 में से 8 अगर निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 19। अब इनने इस 19 में कोई ज्यादा नहीं है, जितना तू ज्यादा था मैं तुझे दे चुका हूं मैं। अब इस 19 का आधा आधा कर लो, तो 19 का आधा कितना होगा, 9.5, 9.5, तो 9.5 इसको और दे दो, 9.5 इसको और दे दो। तो इसका मतलब इस वाले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9.5 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ए। देखो हमने कितने खूबसूरती से बांटा है प्यारे बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब ये लल्ला क्वेश्चन लगेगा, देखो ध्यान से। अब लल्ला क्वेश्चन लगता है कि नहीं, देखो ध्यान से। पहले आपने देख लिया, किसी ने हाथ पकड़कर बता दिया, अच्छा आपको पता है रमेश बाबू का दुकान कौन सा है, वो वाला है। तो दोबारा से रमेश बाबू का दुकान आप खुद जाते हो। कई लोग दोबारा भी नहीं जा पाते हैं कि सर भूल गया था, तीबारा भी नहीं जा पाते, लेकिन वो चौथी बार में तो रमेश बाबू का दुकान चली जाएगा। तो वैसी मैथ्स की तैयारी है, पहली बार में किसी को नहीं आता कोई बात नहीं, कोई हाथ पकड़कर 2 बार 3 बार दिखा देगा, बस बन जाओगे बाबा। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। दोनों स्टेशनों के बीच में दूरी 162 थी, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, इसकी स्पीड 8 ज्यादा थी, इसकी स्पीड आपसे पूछ रहा था, दोनों एक दूसरे से 6 घंटे में मिलते थे, तो 162/6 कितना हुआ, 27 की स्पीड है। ये 27 की स्पीड किसकी है, तो दोनों की है। और कैसे निकल कर आएगा, तो ऑपोजिट में स्पीड प्लस होता है, इसका मतलब S1 + S2 बराबर 27 है। इसमें से S1 की 8 ज्यादा थी, तो पहले 8 इसको दे दिया, बच गया 19, 19 का आधा आधा कर दिया, 9.5 9.5। ठीक है, तो भाई साहब ये निकाल दिया, इसकी स्पीड 9.5 हो गई, बाद बाकी इसका हो गया 17.5। तो भाई साहब एक की स्पीड 17.5 और एक की 9.5। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे फोड़ना स्टार्ट करें। अब आएगा चोर पुलिस, इसके बाद आएगा हाँ कांस्टेबल। देखो 18वां क्वेश्चन कांस्टेबल है। ये तो एकदम लल्ला क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम लल्ला क्वेश्चन है, इसे देखते साथ फोड़ दो। टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट, तुरंत स्टेशन बनाओ। ये है मेरा स्टेशन, कितने किलोमीटर दूर है, तो 200 किलोमीटर। तुरंत स्टेशन बना लिया, मेरा स्टेशन बन गया। टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इस तरफ को जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है, मतलब ऑपोजिट को जा रहा है, एक दूसरे की तरफ। ये यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां। दे ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। कहां मिलते हैं भाई साहब, किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो दोनों बराबर बीच में मिलते, लेकिन कह रहा है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर। इसका मतलब यह है जब दोनों एक तरफ से निकल रहे हैं एक दूसरे की तरफ में, 200 किलोमीटर की यात्रा है, ये यहां से यहां आया, ये यहां से यहां गया, ये यहां से मान लिया 110 किलोमीटर। उसने बता तो नहीं रखा कौन सा, तो इसको मान लिया 100। चल तू ही जीत जा। जब ये 110 गया होगा तो बाबूजी ये कितना गया होगा, 90 गया होगा, हाँ या ना, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। जब यहां से ये 110 गया होगा तो यहां से 90 गया होगा, दोनों के बीच में दूरी 200 किलोमीटर। बोला भाई साहब तू भी आ, मैं भी आ रहा हूं। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो बीचों बीच मिलते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना 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 ना, ये लल्ला बीच में मिल नहीं रहे हैं, ये एक स्टेशन से 110, कौन से स्टेशन से ये नहीं बता रखा। तो यहां से अगर 110 होगा तो यहां से 90 होगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों स्टेशनों की, ए और बी मान लिया मैंने दोनों को, तो अगर इसने 90 किलोमीटर की यात्रा तय की है तो इसने 110 किलोमीटर की यात्रा। याद करो दोस्तों बंधुओं, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो दूरी ज्यादा तय करता है। तो तू दूरी ज्यादा तय कर रहा है, इसका मतलब तेरी स्पीड पक्का ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यही रेशियो जो डिस्टेंस का था ये स्पीड का निकल कर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9:11। या तो ऑप्शन में 9:11 दिया होगा या तो 11:9 दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता। अगर एक साथ देता तो तुझे बताना पड़ता कि कौन से स्टेशन से 110। तो ऑप्शन या तो 9:11 दिया होगा या तो 11:9। तो 11:9 में मार दो टक से, तो 11:9, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी होगी, 11:9। इसका मतलब यहां से 110 और यहां से 90।
उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, उसने क्या बोला, ठीक है, एट दे क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। ही हैजंट मेंशन्ड कि कौन से स्टेशन से, सिर्फ उसने ये बोला कि 110 किलोमीटर एक स्टेशन से। तो भाई साहब उनके स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 9-11 बोल दो या 11-9 बोल दो, तो ऑप्शन क्या हो गया, 11:9। कितने लोगों का आंसर आ गया, मुस्कुराहट बताएं। जिया राजा दिल जीत लिए, पक्का ये बिहार से है ना, बिहार की खूबसूरती ही अलग है दोस्त, ठीक है। और कुछ लोग पता नहीं बिहारी शब्द को गाली की तरह यूज करते हैं, तो ऐसे लोग अगर कुछ मिले ना, कभी बोले हद बिहारी ऐसे करके कोई बोले, तो मुंह पर बोल देना बेवकूफ। वो तुम्हें कुछ और बोलता लेकिन तुम समझ लो क्या बोलना है, तो मुंह पे बोल देना, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि उस धरती ने क्या दे रखा है, बंगाल की धरती ने, बिहार की धरती ने, यूपी की धरती ने, हर धरती ने क्या दे रखा है ना। इतने आईएएस दे रखे, कितने क्या दे रखे, ठीक है। तो भाई साहब जो मुस्कुराहट, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नेवी ने दिल तोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं, दिल जोड़ देंगे दोस्त, प्रिपेयर करते रहो। का हाल बा सर जी, हम नीमन बनी हो, ठीक है। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन उड़ाएं, किसी दिन चर्चा करेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन आ गया किस चीज का भाई साहब, तो ये आ गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन पुलिस, चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन राम राम फॉर हरियाणा, राम राम सा। वाह सर, बिहार से, वैसे बंगाल से हूं, रूट्स बिहार से ही है, दादा दादी बिहार के, पापा मम्मी बंगाल के। देखो कांस्टेबल, अब बात करेंगे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, ठीक। अरे बिहार की धरती ने दशरथ मांझी दे रखा, पहाड़ तोड़ने से ज्यादा टफ काम कौन सा हो सकता है, तो जिसने पहाड़ तोड़ दिया वो उस जन्मभूमि से, तो ऐसे जन्मभूमि को 100 बार सलाम। तो कभी घबराइएगा मत, जब भी कोई पूछ बोले तो तुरंत बेवकूफ बोलने का, ठीक है। देखो ध्यान से, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर, बिहार से मैं हूं यार, तुम्हें क्या टेंशन है, जब भी कोई बोले मेरा एग्जांपल थोप देने का, ठीक है। ध्यान से, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, ये कह रहा है कि चोर जो है, एक कांस्टेबल जो है, ये भाई साहब कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल जो है ये चोर से 114 किलोमीटर, 114 मीटर दे रखा है, गैस 114 मीटर पीछे। ऑब्वियस सी बात है कि चोर तो सीधा भागेगा और पुलिस उसका पीछा करेगा, तो जब भी कोई किसी को पकड़ता है ना, जब भी कोई किसी को पकड़ता है, ठीक है, छेलो होबे अमार, ठीक है। तो भैया ठीक है, तो भैया जब भी कोई किसी को पकड़ता है तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम होता है। मैंने तुमको पकड़ा तो कैसे पकड़ूंगा, तुम मेरे तरफ भाग के नहीं आ रहे हो, पकड़ना मतलब पीछे से चेस करने को बोलते हैं, सेम डायरेक्शन। तो ये चोर इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा और पुलिस इस तरफ, और ऐसा नहीं है कि गोल गोल भागेगा, चोर चुराकर सीधा भागता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर पर मिनट, तो 21 मीटर प्रति मिनट। देखो या तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में होता है या फिर मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन इसने कुछ अजीबो चीज गरीब दे रखा है, मीटर पर मिनट छोड़ दो, इसको छेड़ना मत, ठीक है। और चोर की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर मिनट। ऑब्वियस सी बात है, तेरी चाल तो कम होनी चाहिए, अगर तेरी चाल कम नहीं होगा तो कब कांस्टेबल कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ, और ऑप्शन सारे मिनट में, तो छोड़ दो इसे। भाई साहब आपने समय निकालना है, आपके पास दूरी पता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड पता है। हे समय तू कितना, समय ने बोला बाबूजी मैं हूं दूरी बटे में चाल, दूरी कितना, तो दोनों के चोर के बीच में दूरी 114 है। और रिलेटिव स्पीड देख लो, एक की स्पीड 21 है, एक की स्पीड 15 है, सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, तो माइनस कर देना, तो 114 बटे में 6 मारा, धाए धाए, एक बार में चला गया, 9 बार में चला गया, तो 19 मिनट के बाद जितने लोगों का आंसर आ गया, एक बार ऐसे करके बता दे कि क्या चुम्बनेश्वरी लड़का हूं मैं। तो आफ्टर 19 मिनट, वेरी गुड, बहुत सही, खूबसूरत, 19 मिनट। तो 19 मिनट के बाद आफ्टर 19 मिनट दे विल बी
मीटिंग ईच अदर। झारखंड भी बिहार का ही पार्ट है दोस्त। झारखंड में मेरी दीदी का ससुराल है, टाटा नगर, जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा के नाम पर ही पूरा शहर है, जिसे जमशेदपुर कहते हैं या फिर टाटा नगर कहते हैं, जहां पर टिस्को है। पूरा शहर ही टिस्को कहलाता है, मतलब पूरा शहर ही टिस्को से छपा हुआ है, जहां से टाटा नमक, टाटा स्टील, सारा चीज होता है, टिस्को। तो जमशेदपुर भी बोलते हैं उसे, टाटा नगर भी बोलते हैं। ठीक है। भालो भालो आमी भालो अच्छी आपनी कई रकम। ठीक है, तो भैया उड़ाए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चोर पुलिस का। अब भैया अब चोर पुलिस सीख लिए, पहला क्वेश्चन कर लिए, तो अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम चोर पुलिस में वैरायटी देखें। तो अब वैरायटी देखने की बात आई है, वैरायटी देखेंगे। आ हा। गुरुजी भोजपुरी बोली ना। अच्छा, एक खान सर भी हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो ऐसे टीचर्स का सपोर्ट करना चाहिए आपको भी, जो दिन रात लगा कर रहे हैं, शान है वो, है ना। इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि क्या धर्म, बहुत लोग इसमें भी धर्म एंड ऑल जोड़ते हैं। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, और ना ही शिक्षक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। अगर शिक्षक किसी क्लास में धर्म या पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है तो वो शिक्षक नहीं है। ठीक है, शिक्षक बहुत शांत होता है। ठीक है, ध्यान से। अ थीफ रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ पुलिसमैन रन्स बिहाइंड हिम एट अ स्पीड ऑफ 12.5 मीटर पर सेकंड। भाई साहब, पुलिस वाला पीछा कर रहा है। ठीक है, तो चोर की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की स्पीड कितनी है? 12.5 मीटर पर सेकंड है। बट ही रन्स आफ्टर 10 सेकंड, मतलब गाड़ी चोरी हो चुकी है ना। गाड़ी, मान लो ये घर था मेरा, ये घर में गाड़ी रखी थी, यहां गाड़ी चोरी हो गई। चोर ने गाड़ी चोरी किया और सीधा भागा। 10 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला, मतलब जब चोर यहां आ गया होगा, जब चोर यहां आ गया होगा तब पुलिस को पता चला चोर यहीं था। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चोर की चाल कितनी है? तो चोर की चाल है 10, और चोर के 10 सेकंड के बाद पुलिस भागा। इसका मतलब, हे चोर, तू जब तेरी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है और तेरे 10 सेकंड बाद कोई पीछा कर रहा है, तो इस 10 सेकंड में तू कितना भाग जाए? बोला बाबूजी ऐसा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 सेकंड में 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 मीटर। तो तेरे भाई ने 100 मीटर का लीड ले रखा। जो चोर यहां से पॉइंट ए से गाड़ी चुराया था, 10 करके 10 सेकंड में 100 मीटर का लीड ले लिया, और अब भी भाग रहा है 10 की स्पीड से, अब भी भाग रहा है। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया। पुलिस 10 सेकंड के बाद बोला, इला मेरा चोर, मेरा गाड़ी कहां गया? तो पुलिस भागा 12.5 मीटर पर सेकंड के बाद, 12.5 की स्पीड से 10 सेकंड के बाद। इस 10 सेकंड में चोर ने कांड कर दिया था। चोर 1 सेकंड में 10 भागता है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर भाग चुका भाई। ठीक है, तो अब ये वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोर जो है, पुलिस जो है, वो चोर को कहां पकड़ेगा? तो सबसे पहले समय निकालो। टाइम इक्वल्स क्या होगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों चोर और पुलिस के बीच में दूरी कितनी है? तो 100 मीटर। और स्पीड देखो, पुलिस की स्पीड 12.5 है, चोर की स्पीड 10 है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस कर दिया। ऊपर मीटर में है, नीचे मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर सेकंड में निकल कर आएगा। मीटर मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड में आंसर आएगा। तो ये आ गया बच्चा, प्यारे बच्चों, ये 100 बटे में कितना आ गया आपका? 2.5 आ गया। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, मारो धड़ से 4 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 40 सेकंड में। तो ये चोर जो है वो 40 सेकंड में पकड़ा जाएगा। पुलिस 40 सेकंड में पकड़ लेगा। अगर इसने पूछा होता ना कि कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो मां भवानी की सौगंध मैं 40 सेकंड बोलता। इनने ये पूछा ही नहीं। इसने बोला, क्या पूछा इसने? आफ्टर हाउ मेनी मीटर विल द पुलिसमैन कैच द थीफ? पुलिस वाला चोर को कितने दूरी पर पकड़ेगा? ये थीफ लिखा हुआ है। तो भैया मैंने पुलिस वाले को बुलाया, भाई हाँ भाई कहां पकड़ा? तो पुलिस वाले ने बोला, बाबूजी ऐसा है कि दूरी होता है चाल गुना समय। अगर आपको यह देखना है ना कि मैंने कहां पकड़ा है, तो मेरी चाल को ले लो। मैं बोला, चोर की चाल क्यों ना लूं और रिलेटिव क्यों ना लूं? तो भाई साहब, रिलेटिव से तो मैंने टाइम निकाल दिया। अब पुलिस कह रहा, बाबूजी यहां बैठो, आपको तो यह पता करना है ना कि कहां पकड़ा गया, तो मुझसे पूछो ना। मेरी स्पीड थी 12.5, मेरा दिमाग खराब था, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। 12.5 की स्पीड से 40 सेकंड तक मैंने गाड़ी चलाया है।
40 सेकंड पकड़ा गया, तो 12.5 गुना 40 कितना हो गया आपका 500 मीटर। तो भैया वो चोर 500 मीटर बाद पकड़ा गया। तो आफ्टर 500 मीटर, तो आफ्टर 500 मीटर द थीफ वॉज कॉट। ठीक है, 500 मीटर कितने लोगों का आ गया, और किसको किसको समझ में आ गया, मुस्कुराकर फटाक से भेजें। जो तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए, 500 मीटर 500 मीटर, सभी का आंसर आज सही आ रहा है। बहुत आसान पढ़ा रहा हूं क्या मैं? इटावा वेरी गुड। बोकारो, स्टील सिटी बोकारो, चाचा जी रहते हैं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। थोड़ा टफ, जाएंगे 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 जाएंगे। राजस्थान से राम राम सा। ओपी सर आपके आने वाले हैं, है ना, ओपी सर की भी क्लास चलेंगी, ठीक है। तो भैया ये कितना गया आपका 500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखे ध्यान से। उड़ा दो। अच्छा, इसके जो आज की क्लास का जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है ना, वो काफी चंद्रवंशी क्वेश्चन। हमारा नाम ले लिए एक बार, मोनू जी। आरा बिहार, आरा हिले छपरा हिले। मैं बक्सर से हूं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन है, इसे हम प्यार से समझने वाले हैं, खूबसूरती से। ये है दूरी, कितनी दूरी है, तो 330 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये दोनों स्टेशनों के बीच में दूरी है 330 किलोमीटर, और दूरी स्टेशन दे रखा ए और बी। तो ऐसे चित्र बना लेंगे हम ए और बी। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। भाई निकला 8 बजे। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। भाई कितने बजे निकला, 8 बजे निकला। एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। भाई की स्पीड कितनी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ने बोला भाई एक काम करते हैं, मिलते हैं, बहुत दिन हो गए, गेट टुगेदर करते हैं। 330 की दूरी है, ये निकला 8 बजे 60 की स्पीड से। और क्या कह रहा है, एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए। बी से ए की और 9 बजे निकला। ले 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 ले, ये टेंशन हो गया। ये 8 बजे निकला और ये 9 बजे, इसका मतलब टाइम रेफरेंस फ्रेम सेम है ही नहीं। 9 बजे निकला, और इसकी स्पीड कितनी है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एट व्हाट टाइम बोथ विल मीट। देखो आप लोग अभी अपने घर पर बैठे हो, मैं चल रहा हूं। मान लो मेरी स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, और आपकी कितनी स्पीड 0 है। तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 2, और आपका 0। तो 2 के साथ 0 को प्लस करो या माइनस करो, तो 2 ही निकल कर आएगा। इसका मतलब सुबह के 8 बजे ये भागा नहीं है, तो सुबह के 8 से 9 एक घंटे रिलेटिव स्पीड 60, और इसका 0, तो 60 ही होगा। रेफरेंस सेम नहीं है, एक ही रेफरेंस में लाओ। तू निकला 8 बजे, तू निकला 9 बजे। 8 से 9 एक घंटा होता है। इस एक घंटे में ये भाई कितना भाग गया होगा, तो 60 की स्पीड से एक घंटे में कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर। तो भैया ये 60 किलोमीटर चल लिया। 60 की स्पीड से एक घंटे में कितना चल जाएगा, तो 60 किलोमीटर। इसको 60 किलोमीटर चला दिया। ये इस पॉइंट पर आ गया है। अब समय कितना बज गया, 9 बजे। 9 बजे का ये दृश्य है कि ये सोकर उठ गया, और ये अब यहां से निकल रहा है 60 की स्पीड से। तो निकाल दो भाई साहब, मैंने टाइम फ्रेम को सेम किया। ये 8 बजे, ये 9 बजे, तो एक घंटे चलाया। तेरी स्पीड 60 है, तो तू एक घंटे में 60 पहले तू चल। तो 330 में से 60 माइनस कर दो, तो डिस्टेंस कितना बचा, तो 330 में से 60 अगर माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर। तो भैया अब जो दूरी बची इन दोनों के बीच में, वो 270 किलोमीटर बचा है। तो टाइम इक्वल्स क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, मात्र 270। 330 क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम अब 9 बज चुका है। 9 बजे के दौरान, जब 9 बज रहा था घड़ी में, ये अपने घर से निकला, और ये अब यहां आ चुका, यहां से भागा। स्पीड एक की कितनी है, 75, दूसरे की कितनी है, 60 है। ऑपोजिट में स्पीड प्लस हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 270 बटे में 135 मारा, धड़ धड़। तो 2 घंटे के बाद, और ये 2 घंटे में सुबह 8 से नहीं देखूंगा,
जहां से दोनों कॉमन हुए तो वहां से, तो 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 hours, ठीक है। तो आफ्टर 2 hours, ठीक 2 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। 9 बजे दोनों तैयार हो गए थे, 8 से 9 बज गया था, 270 जब बचा था तो 9 बज चुके थे। तो 9 बजे से 2 घंटा जोड़ दो तो 9 AM में अगर मैं 2 घंटा जोड़ता हूं तो 9 AM प्लस 2 hours कितना हो गया आपका? 11 AM। तो सुबह के 11 AM, 11 बजे। ये भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था। 11 AM, 11 AM इज द आंसर। बफरिंग, ब्लर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 11 AM इज द आंसर। तो ठीक 11 बजे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फोड़ें। ब्लर आ रहा, अभी ठीक हो जाएगा। नेगी जी यही है हमारे। देखो अब दिख रहा है खूबसूरती से। अब ब्लर खत्म हो गया होगा, ब्लर खत्म हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फटाक से बताओ कि ब्लर ठीक हो गया कि नहीं हो गया। ठीक हो रहा है? फिर सर, यस सर, इधर देखो भाई साहब। 2 मीटर behind him at a speed of 48 मीटर पर सेकंड, बट आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड के बाद भैया एक चोर भागा। ए है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चोर की स्पीड देख लो। तो चोर की स्पीड कितनी है? तो चोर की स्पीड 32 है। तो 32 की स्पीड से 6 सेकंड भागा ये। तो 32 गुना 6 कितना क्या? 192 मीटर। तो चोर 192 मीटर जाकर यहां पहुंच चुका है। जिस चोर ने गाड़ी को चोरी की थी। मैथ्स बहुत वीक है बच्चा, मैथ्स के टॉपिक को कवर करो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो, और कोई इलाज नहीं है मैथ्स का। जड़ी बूटी होता तो मां कसम तुम्हें दे देता, ठीक है। अब बोलता सुबह शाम नाक बंद करके पी लो गर्म पानी के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा मैथ्स सीखने का कोई जड़ी बूटी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ, बस सिर्फ प्रैक्टिस, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बढ़ा। किसी को 2 बार में समझ में आता, किसी को 1 बार में, आपको हो सकता है 4 बार में समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ कर लो। और कोई जड़ी बूटी नहीं है, और कोई जड़ी बूटी है ही नहीं। अगर कोई कहता है तांडव करके नहीं कुछ और है, तो भाई साहब मुझे मिलाना, मेरा भी मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है, ध्यान से। तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय होता है। तो चोर यहां था, 6 सेकंड के बाद पुलिस भागा। चोर रुकेगा नहीं गाड़ी की स्पीड से। चोर बोला भाई साहब तेरे भाई की स्पीड 32 है, तेरा भाई तो गाड़ी लेके फुर। तो 32 गुना 6 कितना? 192 मीटर भाग गया। यहां आ गया चोर, ये चोर आ गया और अब भी भाग रहा है 32 की स्पीड से। चोर नहीं रुकने वाला, अब भी भाग रहा है। इस 6 सेकंड में इसको पता चल गया और ये स्टार्ट किया 48 की स्पीड से, 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मीटर विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ना है? तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले टाइम निकालो। टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो 192 मीटर है। अपॉन में रिलेटिव स्पीड देखो तो 48 और 36 32 माइनस कर दिया मैंने। माइनस क्यों किया मैंने? सेम डायरेक्शन में चेस कर रहा है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 192 अपॉन में कितना हो गया आपका? 16 हो गया। 16 से काटो, एक बार में धड़ खत्म। और ये 12 बार में, तो 12 सेकंड के बाद, तो ये चोर 12 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। दूरी निकालने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आफ्टर 12 सेकंड द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिसमैन। तो ठीक 12 सेकंड के बाद, जब भी भागे होंगे, पुलिस जब भागा होगा तब से 12 सेकंड, पुलिस के भागने से 12 सेकंड बाद। बोला कितनी दूरी पर पकड़ा गया, देखो आफ्टर हाउ मेनी मीटर। तो भैया मैंने पुलिस को बोला हाँ भैया इधर आओ, बताइए कहां पकड़े हैं। तो पुलिस वाले ने बोला कि बाबूजी ऐसा है कि दूरी होता है चाल गुना समय। मेरी स्पीड थी 48 और मैंने 12 सेकंड में पकड़ लिया है। तो 48 की स्पीड से
लगातार गाड़ी मैंने 12 सेकंड तक चलाई है, तो 48 गुना 12 कितना हो गया, तो 576 मीटर। तो 576 मीटर के, मुझे नहीं लगता कि अब चोर पुलिस में कभी आपको कभी कोई दिक्कत आएगी। ईमानदारी से बताओ, महादेव के भक्तों, ईमानदारी से बताओ कि क्या अब चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत आएगी आपको? फटाक से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। बी 576 मीटर, क्या लड़का हूं मैं, विशाल दीक्षित, बहुत सही। जिया राजा, हम तो उड़ा दिले बानी, मर्दे 576 हुई हो। अच्छा अच्छा, बिहार में भी अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी बोला, नेवर नेवर, ना ना ना। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, नहीं उड़ा दो क्या भाई साहब? बहुत सही, खूबसूरत, वाह क्या लौंडा हूं मैं, वेरी गुड। तो भैया पांडे जी, अगर ये हो गया पांडे जी, तो अगला कीजिए आप। पांडे जुड़ाइए पांडे जी। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट आ गया चोर पुलिस के, बवाल मचा देंगे। रवा ठीक मानी, हम ठीक मानी हो। सर चोर की स्पीड से क्यों नहीं किए? चोर की स्पीड से इसलिए नहीं किया क्योंकि पूछ रहा है कि चोर पकड़ा कहां गया। तो घर से देखोगे ना, चोर की स्पीड से तब करता है जब बोलते हैं कि देखे जाने के बाद चोर कितना भागा। चोर की स्पीड को गुना नहीं किया था भाई साहब, मैंने पुलिस की स्पीड से किया था, जो पकड़ रहा है उसकी स्पीड से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन में मैंने वही किया था, है ना। इसके जो अंतिम दो क्वेश्चन होंगे ना, वो बहुत फाड़ू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 से आ गया ना, कल हमने एक कंसेप्ट देखा था आज, और कल का कंसेप्ट और खतरनाक होगा, लेट, अर्ली और एवरेज स्पीड। तो ऐसी कंसेप्ट कंसेप्ट से नोट्स बना लेना, आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब में ना लेक्चर लेंगे और उसके बाद बोलना कि हम ना इसका पेड वर्जन में आ जाइएगा, पेड वर्जन में। पेड वर्जन में कोई खतरनाक नहीं पढ़ाता, आप बात को समझो, है ना। हर एक विद्यार्थी एक पॉइंट ऑफ टाइम टीचर जैसा सोचने लग जाता है जब वो बहुत सारी बुक्स कवर कर लेता है, तो उसको सीखने के लिए उसको फिर 6,000 देखने देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं बोलता कि नहीं आप पेड कोर्स ले लेते, तो आपको पेड कोर्स कतई नहीं लेना है, बिल्कुल भी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप, ठीक है। अ thief is noticed by a policeman from a distance of 300 मीटर। भैया ऐसा है कि इस बार पुलिस वाला 300 मीटर दूरी दूर खड़ा है, कौन? थीफ। जरूरी नहीं कि गाड़ी चुराया, पुलिस वाले ने दूरबीन से देख लिया कि भाई साहब एक चोर है, 300 मीटर दूर है, उसकी हरकतें मुझे समझ में नहीं आ रही, 300 मीटर दूर है। उसने ऐसे करके देखा होगा ना, मूवी में बहुत लोग होता है कि किसी को देखकर भागने लग जाते हैं, जैसे सरफरोश में आमिर खान को देखते हुए भागने लग जाता है बार से। तो उस तरीके से 300 मीटर की दूरी पर उसने देखा, तो उसने नजर इधर उधर फेरा, पुलिस को समझ में आ गया, ये भागना शुरू कर दिया। ये भागेगा इस तरफ, कतई चोर के पुलिस की तरफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब चेस करेगा, ये डायरेक्शन सेम होने वाला है। आप हमारे साथ हो, अब हमें कोई डर नहीं, वेरी गुड दोस्त, ठीक है, यही भरोसा चाहिए आपके बड़े भाई को, ठीक है। दोस्त तो आप सब मेरे है ना, छोटे भाई और दोस्त। अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे, आहा हा, इस स्पीड से भागते हैं। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट। कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 मिनट के बाद उनके बीच दूरी क्या होगी? आपके नाम के आगे टॉर्च जला देंगे, वाह अमित शर्मा। टॉर्च रोशन प्रताप सिंह, अच्छा ठीक है। 300 मीटर, ये पुलिस है और ये चोर है, कहां पकड़ेगा वो तो हमने निकालना सीख लिया। इसने बोला कि 12 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी होगी, और दूरी दे रखा मीटर में। तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। चोर और पुलिस दोनों भाग रहे हैं, तो दो लोग जब भी भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगा। पुलिस की स्पीड 11 है, चोर की स्पीड 10 है, सेम डायरेक्शन में माइनस कर लूंगा।
दिक्कत ये हो गया इस बार में कि उसने पूछा 12 मिनट में, और किलोमीटर में चीजें है नहीं, मीटर में है। इसे चेंज कर लो, इस स्पीड को 5/18 से गुना करके मैं मीटर पर सेकंड में ले आया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। कल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कल के क्लास में। ये स्पीड कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई, और उसने बोला 12 मिनट में। 12 मिनट में देख लो कितना भागा होगा भैया। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो ये चाल हो गया, ये समय हो गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। तो चाल गुना समय निकल कर आ गया, ठीक है। तो एक की स्पीड 11 है, दूसरे की स्पीड 10 थी। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? 6 ने मारा धड़ 2 बार में, 6 ने मारा धड़ 3 बार में, 6 दूनी 12, 6 18, और 11 माइनस 10 कितना हो गया? 1। तो 10/3, तो 10/3 मीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये भी अच्छा 12 मिनट है ना, तो 12 मिनट है ना, तो 12 मिनट है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे ना बच्चा। तो 12 मिनट है तो 12 मिनट है तो गुना 60 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ यूनिट? ये यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड, और ये यूनिट क्या हुआ? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 2 बार में। ये 3 भाई साहब इसको काट देगा 20 बार में। तो क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, यहां तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहां 5 गुना 2 गुना 20। तो भैया इसका मतलब 200 मीटर। इसका मतलब यह है कि चोर जो है भागा, पुलिस उसका पीछा किया, ठीक है, ठीक है। तो भैया 200 मीटर, तो 200 मीटर इन दोनों के बीच में दूरी कम हो गई। ये पुलिस जो है इस लीड 300 मीटर का जो लीड ले रखा था, इस 300 में से 200 मीटर कवर कर दिया। पुलिस तभी पकड़ पाएगा जब ये पूरी लीड कम हो जाएगी। तो 12 मिनट में उसने 200 मीटर का लीड कम कर लिया। उसने क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट? तो 300 मीटर में से 200 मीटर का लीड कम हो गया, तो हे चोर अब तू कितना आगे, ये पूछ रहा है। भैया पहले 300 मीटर दूर था, अब 300 में से 200 मीटर कम हो गया है, तो अब कितने मीटर दूर है? तो 300 माइनस 200, तो 300 माइनस 200, अब मात्र वो 100 मीटर दूर है। तो भैया आंसर आएगा 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर दूर है, तो मात्र 100 मीटर दूर है। देखो ये भी चोर पुलिस का ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें अलग था। कंसेप्ट क्या था? देखो ध्यान से, भैया ये चोर है, ये पुलिस है। पुलिस ने चोर को 300 मीटर दूर देख लिया। पूछा ये नहीं कि कितने मिनट में मिल जाए पकड़ लेगा, पूछा ये कि 12 मिनट में कितनी दूरी होगी। तो भैया 12 मिनट में दोनों की रिलेटिव स्पीड ले ली मैंने, स्पीड को कन्वर्ट कर दिया 5/18 से, और 12 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए? 12 गुना 60 सेकंड हो गया, इतना सेकंड हो गया। तो इतने समय में वो 200 मीटर कवर कर लिया। तो हे चोर, तू अब मुझसे 300 मीटर दूर नहीं है, अब मैं 200 मीटर लीड खत्म कर चुका हूं, तो मात्र तू मुझसे 100 मीटर दूर है। तो 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो 100 मीटर, वेरी गुड दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, ये अंतिम जो 2 क्वेश्चन है, ये आज के क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, बड़े लेवल के एग्जाम्स के लिए और छोटे लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आपकी क्लास लेने में मेरा मैथ बहुत इंप्रूव हुआ है, आप मेरे लिए भगवान हो दोस्त। कोई भी टीचर भगवान नहीं होता, सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, और हम शिक्षक हैं। हम सीखने वाले एटीट्यूड में रहते हैं। आप भी सीखो और अपने आस पड़ोस को सिखाते रहो, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू, ठीक है। खाली जब भी आंसर आंसर बच जाए तो खुद को प्यार किया करो, बस, है नहीं। कहां से क्लास ले रहे हो? देहरादून की वादियों से क्लास ले रहा हूं मैं, उत्तराखंड से, जहां के लोग कतई खूबसूरत होते हैं, कतई खूबसूरत, है ना। सब जगह के होते हैं, बट मुझे तो यहाँ के और भी ज्यादा खूबसूरत लगे।
If a train is running from Delhi at 9 a.m. and reached Ghaziabad at 4 p.m. भैया ये दिल्ली है और गाजियाबाद है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आप सबको ध्यान समझना है। ये दिल्ली है और ये गाजियाबाद है। दिल्ली से निकली 9 बजे और गाजियाबाद पहुंच गए कितने बजे? 4 बजे। तो भैया 9 बजे निकलकर 4 बजे पहुंच गई, तो 9 से 4, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लिया होगा? तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टफ है लेकिन कोई बात नहीं, इसको प्यार से देखेंगे। दिल्ली से ट्रेन गाजियाबाद पहुंची, 9 बजे निकलकर 4 बजे पहुंच गए, मतलब 6 घंटे लिए। और दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 9 बजे निकली और दिल्ली 7 बजे पहुंच गई, 5 बजे पहुंच गई। तो 9 बजे निकली ये भी और 5 बजे पहुंच गए, इसका मतलब इसने समय कितना लिया? तो इसने समय लिया 7 घंटे। कोई दिक्कत? 9 से शाम के 5, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, नहीं 8 घंटे। अच्छा वो कितने बजे था? 4 घंटे। कितना? 7 घंटे क्या? 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, अच्छा 7 घंटे। उसने 7 घंटा लिया और उसने 8 घंटे। ठीक है, 7 आवर्स, यस सेरो, 7 घंटा और 8 घंटे। देहरादून में खूबसूरत लोग से शादी कर लीजिए, बहुत जरूर जरूर दोस्त, जरूर। खूब भालो लाख 6, लव यू टू स्वरूप घोष। अच्छा घोष बाबू केमन अच्छो आपनी? ठीक है, तो 7 घंटे और 8 घंटे। घोष बाबू, घोष चक्रवर्ती, सारे मेरे बंगाली दोस्त रहे हैं। ठीक है, तो भैया इसको लगा 7 घंटे, इसको लगा 8 घंटे। देखो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। इस क्वेश्चन में ना दूरी दे रखा ना चाल दे रखा, सिर्फ ये बता दिया कि भैया इसने लिया यहां से यहां 7 घंटा और ये यहां से यहां आने में 8 घंटा लिया, बस और कुछ नहीं। दो लोग कब मिलेंगे ये जानने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट और दोनों की स्पीड इंपॉर्टेंट, तभी तो टाइम निकलता है। हाँ ना, पहला क्वेश्चन था दूरी पता होना चाहिए, चाल पता होनी चाहिए। भाई साहब सत्यानाश हो, ना दूरी पता ना चाल पता, मैं हो गया टेंशन में। लेकिन किसी ने, गीता मैम ने मुझे बताया कि टेंशन मत ले वत्स, तू एक काम कर, दूरी मान ले, जो भी मानना है वो। मैं बोला कि क्या मान लू? उन्होंने बोला 7 और 8 का मल्टीपल 56 मान ले, तो मैंने दूरी 56 किलोमीटर मान ली। ये मैंने दूरी खुद से एज्यूम कर लिया, 7 और 8 का मल्टीपल 8 सत्ते 56 किलोमीटर मैंने मान लिया। 56 किलोमीटर 7 घंटे में जाना, इसका मतलब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। मेरे आंखों में रोशनी एकदम तेज हो गई, बोला अच्छा दूरी तो पता चल गया, चाल भी निकल रहा है, वेरी गुड, यही तो चाहिए। और दूसरा बंदा 8 घंटे में पहुंच रहा, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटे में। बोला आ हा, मजा आ गया। अब भाई साहब ये वही क्वेश्चन बन गया, कौन सा? कि दो स्टेशन के बीच में दूरी कितनी है? 56 है। इसकी स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर दूरी हो गई। इसकी स्पीड 8 से इधर भाग रहा है, इसकी स्पीड 7 से इधर भाग रहा है। निकाल दो, पहला ही क्वेश्चन बन गया। दूरी पता, चाल पता है, समय क्या होगा? तो समय होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 56 और चाल कितना? 8 और 7, 8 + 7 प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि विपरीत दिशा में ऐड होगा। ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 56/15 इतने घंटे में मिल जाएंगे, इतने घंटे लगेंगे। 56/15 कितना गया? 15 तिया 45 और बच कितना गया? 11। तो 3 सही 11/15 घंटे। मैंने बोला बाबूजी 3 सही 11/15 घंटे बाद बाबूजी ने पटाख से पीट दिया। बोला इधर ऑप्शन दे रखा टाइम में, तू बोल रहा 3 सही 11/15। तो 3 सही 11/15 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो 3 घंटे लिख दिया, प्लस ऑफ 11/15 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिया। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन मन मन में हो जाएगा। आर्मी वेस्ट बंगाल थी, वेरी गुड। आर्मी वेस्ट बंगाल थी के 56 किलोमीटर है ये, इसकी स्पीड 8, इसकी स्पीड 7, तो 8 और 7 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। तो 56/15 कितना होता? तो 3 सही 11/15 होता। 3 सही 11/15 घंटे को लिख सकते हैं 3 घंटे, और 11/15 घंटे को लिख सकते हैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मारा धड़ धड़ 44 मिनट। इसका मतलब 3 घंटे
44 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। निकले थे सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे दोनों गाड़ियां निकली थी। 9 बजे में 3 घंटा 44 मिनट जोड़ दो तो 9 बजे में 10, 11, 12 तो 12:44 PM, दोपहर के 12:44। अब ये क्वेश्चन हम मन मन में करेंगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। दोस्त प्राइवेट कुछ कारणवश ही प्राइवेट की जा रही है, ऐसे कैडेट्स के चैनल पर कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट करने का हमारा अलग ही इंटेंशन है, ताकि आप घर पर बैठे बैठे चीजों को लीनियंट ना ले लें। वरना हम क्यों करें जागती, आज तक तो हमने की नहीं जागती, हमने क्या किया बताओ? हमने तो हमेशा सपोर्ट ही किया। जाके देख लीजिए, लगभग 1000 वीडियोस हो गए होंगे और कोई भी प्राइवेट नहीं है। कभी कभी वीडियो उठाकर देख लीजिए, अगर हमसे कोई वीडियोस में गलतियां भी हो जाती है ना, तो भी हम प्राइवेट नहीं करते, हम क्रॉप कर देते हैं, लेकिन हम वीडियो डिलीट नहीं करते। प्राइवेट करने का इंटेंशन यही है कि इस महामारी के चक्कर में जो फिर से लॉकडाउन 2 लगा हुआ है, इसमें बहुत लोगों का कमर टूट गया है। प्लस जो पेपर जो पोस्टपोन हो रहे हैं ना, उसमें बच्चे लीनियंट हो जाते हैं। लीनियंट मतलब सोचते रहे चलो पढ़ लेंगे यार, ये वाजिब बात है, ये हम भी करते हैं ऐसे। देखो ऐसे हम 8-8, 9-9, 10-10 घंटा मेहनत करते हैं। अब आजकल हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मेहनत कर ही नहीं रहे, है ना? उतना ज्यादा उस ज्यादा से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा एक रिलैक्स मोड में आ गए। तो ये लड़ाई हमारी और तुम्हारी है, तुम आप हमसे लड़ो, हम आपसे लड़ेंगे। तो ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पर, एक सेम पेज पर लाने की कोशिश रही है हमारी, इसीलिए 24 घंटे में वीडियो डिलीट की जा रही है। और कोई हमारी जाती नहीं है तुमसे, ठीक है? 24 घंटे में प्राइवेट करने का ये इंटेंशन है, ताकि आप कम से कम शाम के 5 से लेकर 10 बजे तक का टाइम स्लॉट फिक्स तो कर लो, वरना फिक्स ही नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे हो ना इस बात का? आप लगातार पढ़ लो, 24 घंटा मोर देन इनफ है। और 24 घंटे में भी अगर आप वीडियो कन्वर्ट नहीं करना, तो लल्ला ना हो पाई तुमसे। समझ रहे हो? अगर 24 घंटे में भी वीडियो कवर नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता, मैं तो 24 घंटे ही रखूंगा, ये तो मैंने कसम खा ली, ठीक है? तो 24 घंटे इनफ है दोस्त। इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है दोस्त, ऐसे कैसे रहता होगा बताओ? देखो नेटवर्क एंड ऑल इश्यू है यार दोस्त, से वाईफाई वाईफाई लो, ऐसा ना करो मेरे दोस्त, है ना? ये लड़ाई है, एक ले लिया जाए। एक आध को प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिसे प्रॉब्लम हो रहा है बात देखेंगे हम, लेकिन आप लीजिए किसी ना किसी से इंटरनेट लीजिए, ठीक है? तो 3 घंटे 44 मिनट के बाद पहुंचेंगे भैया। फिर से देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर से बना, ऊपर से कर रहे हैं। फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो? घर के पास खेल रहे हो? आजकल पेट कम कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखो ध्यान से, इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूं। भाई साहब इधर देखो बोर्ड पर ध्यान से, ये 7 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचता है, ये 8 घंटे में। 7 और 8 का मल्टीपल 56 किलोमीटर मैंने दूरी मान ली। इसकी स्पीड 8 आ गई, इसकी स्पीड 7 आ गई, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 56 किलोमीटर की दूरी और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़कर 15 हो गई। 56/15 कितना हो गया? 56/15 निकलकर आता है 3×11/15। 3×11/15 घंटे को लिखते हैं 3 घंटे 44 मिनट। तो 3 घंटे 44 मिनट के बाद, 3 घंटे 44 मिनट के बाद सुबह 9 बजे निकले थे दोनों, दोनों 9 बजे निकले थे। तो 9 बजे में 3 घंटा 44 मिनट जोड़ दो तो 12:44 पर, ठीक है? 12:44, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब अगर ये 9 बजे निकला और अगर ये 10 बजे निकला होता ना प्यारे बच्चों, अगर ये 10 बजे निकला होता, अगर टाइम फ्रेम अलग होता, तो 9 से 10 एक घंटे पहले मैं इसको भगाता। याद करो अभी हमने किया था, 1 घंटे पहले निकला था 60 किलोमीटर और 330 वाले में। तो अगर ये 9 और ये 10 ना, तो 1 घंटे भगाता तो 8 किलोमीटर कम हो जाता है यहां से। तो भाई दूरी कितनी बचती? तो दूरी 48/15 होता। समझ गए? अगर मान लो कोई 1 घंटे पहले निकल रहा है, तो 1 घंटे पहले। ये मैंने क्यों बुलाया, बोला क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको दो बातें बतानी है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर, 24वें क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत अभी बताना है। देखो एक निकला है 8 बजे और एक निकला है 9 बजे, तो 8 से 9 1 घंटा इसको चलाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में दो बातें बतानी है। एक, पहला कि एक क्लास का लेवल कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई करना। मैं आपका दोस्त ही हूं, भाई हूं, समझ जाऊंगा मैं आपकी भावनाओं को, ठीक है? एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई करना कि आपको क्लास टफ लगा, आसान लगा, कि ठीक लगा, इसी को कंटिन्यू करो सर, इसी लेवल को लेकर।
और देखो ये 24वां है ना, तो कल के क्लास में 25वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन करीब हम करेंगे, और 120 क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस में मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सभी खूबसूरत लोगों को रोशन प्रताप सिंह की तरफ से जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।